ठीक है, इब्रानी 12 1 और 2 बच्चों। इस कारण जबकि गवाहों का गाँवों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझने वाले पापों को दूर करके वो दौड़, इसमें हम दौड़ना है, धीरे से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। पिछले सप्ताह मैंने फिनिश किया था कि यूसुफ जो है उसकी लाइफ में गड्ढा ज़रूरी था। यदि वो गड्ढा नहीं आता तो वो उस लेवल पे पहुंचना भी मुश्किल था। तो कई बार आपकी मेरी ज़िंदगी में गड्ढे अच्छे होते हैं। मैंने इस टॉपिक पे ख़त्म किया था, आज इसी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि मैंने साबित भी किया था यूसुफ के जीवन से कि आपकी मेरी लाइफ में गड्ढे कई बार ज़रूरी होते हैं। आपकी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ज़रूरी होती है। वैसे ही मसीह जीवन जो है, मसीह जीवन एक सफ़र है, एक यात्रा है। क्या है मसीह जीवन? एक यात्रा है और इस यात्रा में बहुत सारे दीवारें आएगी। इस यात्रा में कई दीवारें आएगी, इस यात्रा में कई गड्ढे आएंगे। इस यात्रा का रास्ता हड़बड़ी भरा होगा, दचके वाला होगा, है ना, तूफान वाला होगा, है ना। तो जो वो यात्रा है आसान नहीं है। मसीह यात्रा, समझ रहे हैं? मसीह यात्रा आसान नहीं है। मसीह यात्रा जो है तकलीफ से भरी हुई होती है। मसीह यात्रा जो है दुख से भरी हुई होती है। मसीह यात्रा जो है यात्राओं से भरी हुई होती है, कई प्रकार की इमोशनली, कई प्रकार का फिजिकली, कई प्रकार का स्पिरिचुअली, आत्मिकता में भी कई प्रकार की, हर जगह से आपको प्रॉब्लम फेस करके जाना होता है ना। इसलिए यात्रा तो इजी नहीं होती है ना, नहीं होती है ना। यात्रा में कई बार दौड़ना भी पड़ता है, यात्रा में कई बार चलना भी पड़ता है, यात्रा में कई बार रुकना भी पड़ता है, यात्रा में कई बार इंतज़ार भी करना पड़ता है और यात्रा कई बार रेगुलर भी करना पड़ता है। यात्रा इंस्टेंट एकदम से नहीं हो जाती कि आप अभी बैठे हो और अभी के अभी जगह पे पहुंच जाओगे, राइट। यात्रा में आपको इंतज़ार करना पड़ता है। यात्रा में आपको कई प्रकार का बोझ उठा करके लेकर के चलना पड़ता है। यात्रा में आपको कई नए लोग भी मिलते हैं और नए लोगों से आपकी फ्रेंडशिप होती है। यात्रा में बहुत सारे काम होते हैं जिसको आपको तैयार करना होता है ताकि आपको यात्रा के समय पे उसकी ज़रूरत पड़े। आपको टिफ़िन पैक करके ले जाना होता है, आप अपना सामान पैक करके लेकर के जाते हो, है ना। तो यात्रा जो है उसका प्लानिंग करके जाना होता है। वैसे मसीह जीवन की जो यात्रा है वो भी जीने के लिए कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, कई प्रकार की दिक्कतें आती है। उन सारी चीज़ों को फेस करते हुए आपको इस मसीह यात्रा के दौर को कंप्लीट करना है। क्या आप समझ पा रहे हैं? मसीह जीवन एक यात्रा के समान है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यात्रीगण हमेशा ध्यान रखें यात्रा आसान नहीं होगी। समझ में आ रहा है? मसीह जीवन यात्राओं का दौर है। तो जब मसीह जीवन यात्रा का दौर है तो यात्रा में गर्मी भी आएगी, सर्दी भी आएगी, पतझड़ भी आएगा, बारिश भी आएगी, सारे मौसम आएंगे क्योंकि आपकी यात्रा लंबी है। एक दिन की यात्रा नहीं है आपकी मसीह यात्रा। मसीह यात्रा का सफ़र जो है थोड़ा लंबा है, कई दिनों तक के है। अब उस कई दिनों के सफ़र में कई लोग आएंगे, कई लोग जाएंगे। हो सकता है कुछ आखिरी तक आपके साथ जाए और कुछ बीच में रुक जाए,
उसमें कुछ आपके भी होंगे, कुछ पराये भी होंगे, लेकिन सब मिलेंगे आपको। लेकिन उस यात्रा में आपको सबके साथ में बना करके रखना है। उस यात्रा में आपको सबके साथ अपने आप को क्या बोलना चाहिए, एक फैमिलियर बनने की जरूरत है। जिस तरीके से हम अपने परिवार में फैमिलियर होते हैं, उसी तरीके से यात्रा में जितने भी लोग आपको मिलेंगे, आपको उनके साथ भी फैमिलियर होने की जरूरत है। जब आप उनके साथ फैमिलियर होंगे तो आपका यात्रा जो है बड़ा आसानी से कट जाएगा, अदरवाइज आपका यात्रा करना बड़ा मुश्किल है। आपके परिवार के व्यक्ति से आप कितना बात कर लोगे, आपके परिवार के व्यक्ति से आप कितना सीख लोगे, आपके परिवार के व्यक्ति को आप कितना सिखा दोगे, समझ में आ रहा? इसलिए जो मसीह जीवन की यात्रा है, ये आपके परिवार के साथ साथ औरों भी लोगों के साथ में है। आपको उनको लेकर के चलना है, और आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनसे आपको सीखना भी है, क्योंकि यात्रा में तो कई सारे लोग मिलेंगे। कुछ एक्सपीरियंस होल्डर मिलेंगे, कुछ अज्ञानी भी मिलेंगे, कुछ मूर्ख भी मिलेंगे, कुछ बुद्धिमान भी मिलेंगे, कुछ सांसारिक भी मिलेंगे, कुछ आत्मिक भी मिलेंगे, सारे प्रकार के लोग मिलेंगे। लेकिन इस यात्रा में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस सफर को कैसे जियोगे, किस व्यक्ति के साथ में, राइट? ये आप डिसाइड करोगे, ये परमेश्वर डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि आपने मसीह रूपी ट्रेन के अंदर बैठने का निर्णय लिया, आपने निर्णय लिया। तो जिम्मेदारी आपकी है कि अब देखो, जब आप यात्रा में चलोगे ना, तो बहुत सारे स्टेशन भी आएंगे, है ना? मसीह यात्रा में बहुत सारे स्टेशन भी आएंगे। आप स्टेशन पे उतर सकते हो, आप स्टेशन पे चाय पानी ले सकते हो, लेकिन आपको स्टेशन पे ठहरना नहीं है, क्योंकि वो आपका स्टेशन नहीं है। आपका स्टेशन तो कुछ और है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? मसीह जीवन की यात्रा समझ रहे? देखो समझ में आ रहा? इसीलिए मसीह जीवन की यात्रा में बहुत सारे स्टेशन आएंगे। कई स्टेशन पे आप उतरोगे, कई स्टेशन पे आप नहीं उतरोगे, लेकिन स्टेशन पे उतरने के बाद वहां की चकाचौंध में खोने नहीं है आपको। कई बार रात दिन के सफर में आप जब चलोगे तो स्टेशन ऐसे आएंगे, आपको अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे, लेकिन जब आप रात को चलोगे तो अट्रैक्टिव स्टेशंस भी आते हैं, आकर्षक। और जब वो आकर्षक स्टेशन आएगा, कहीं उसको देख करके ये मत सोच बैठना कि यार यहाँ पे ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं यही रुक जाता हूँ। समझ पा रहे हैं? मसीह जीवन में ऐसे कई स्टेशन आएंगे। एक ऐसा दौर आएगा जहाँ पे शांति का दौर आ जाएगा, और शांति का दौर देख करके लेगा, प्रभु बस यहीं टिक जाऊं तो अच्छा है। परमेश्वर का बोलेगा यहाँ नहीं टिकना है, यहाँ से आगे बढ़ना है ना? जैसे यूसुफ की लाइफ में आया एक शांति का दौर, जहाँ पे उसको लगा कि यार अभी अच्छा होगा मेरे साथ में, लेकिन वो दौर ज्यादा समय तक नहीं रहा, और वो सफर उसका दोबारा शुरू हो गया। उस स्टेशन पे मैं कुछ समय के लिए रुका। पोतीफर का जो घर था उसके लिए वो एक स्टेशन था उसके लिए। उस स्टेशन में वो कुछ समय तक रहा, लेकिन उस स्टेशन से उसको निकलना पड़ा, जाना पड़ा। वैसे ही एक स्टेशन पे आने के बाद आपको वहां पे बस नहीं जाना है। कई बार आपको वहां पे बसने का मन करेगा। यूसुफ का भी बसने का मन कर सकता था कि यार अपॉर्चुनिटी अच्छी है, रुक जाता हूँ ना इस स्टेशन पे, लेकिन वो नहीं रुका, क्योंकि उसको पता है मेरा जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन को क्या बोलते हैं, मेरी जो यात्रा का अंतिम जो स्टेशन है वो अलग है, ये नहीं है। आपकी यात्रा का अंतिम स्टेशन स्वर्ग है, आपकी यात्रा का आखिरी स्टेशन स्वर्ग है, और इसके बीच में बहुत सारे स्टेशन आएंगे, लेकिन आपको उतरना नहीं है। ट्रेन आपका इंतजार नहीं करेगी कि आप चढ़ो। ट्रेन अपने समय पे शुरू हो जाएगी और वो अपने समय पे चल जाएगी, लेकिन उस सफर के बीच में आपकी जिम्मेदारी है उस सफर में चढ़ना। ट्रेन आपका इंतजार नहीं करेगी कि आप चढ़ोगे तो मैं चलूंगी, नहीं, ट्रेन चल देगी यदि आप उस स्टेशन पे उतर करके रह गए। हमें ट्रेन का इंतजार करना पड़ेगा। आप ट्रेन में हो ऑलरेडी, लेकिन जैसे आप स्टेशन पे उतरे, उस स्टेशन पे जो आपको लेना है वो लेने के बाद वापस ट्रेन में चढ़ जाओ। उस स्टेशन पे ठहरना नहीं है, क्योंकि वो आपका डेस्टिनेशन नहीं है।
यस, समझ पा रहे? तो आप अभी जिस जीवन में हो, एक मसीह जीवन में हो, ये एक यात्रा के समान है जिसमें बहुत सारे स्टेशन आएंगे। कुछ स्टेशन धूप भरे होंगे, कुछ स्टेशन ठंडी भरे होंगे, कुछ स्टेशन बारिश भरे होंगे, कुछ स्टेशन आकर्षक होंगे जहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे रुक जाना अच्छा है, लेकिन आप वहाँ पे रुक नहीं सकते हो क्योंकि आपका डेस्टिनेशन उस स्टेशन से कई गुना ज्यादा अच्छा है, जिसको आप और मैं स्वर्ग कहते हैं, जिसके लिए आप और मैं उस ट्रेन के अंदर चढ़े हैं। उस ट्रेन में उतार चढ़ाव भी आएंगे, रिस्क भी है ना। कहीं चक्का निकल गया तो, कहीं पटरी पे किसी ने बम लगा के रखा हो तो, कहीं ट्रेन खाई के अंदर गिर गई तो, कहीं ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो, रिस्क तो है, लेकिन आपको यात्रा करनी है। टेंशन तो है, लेकिन आपको यात्रा कंप्लीट करनी है। समझ में आ रहा है आपको? आपने जब यात्रा करने का निर्णय लिया है तो परमेश्वर तो चाहता है आपका डेस्टिनेशन स्वर्ग या वहां तक ही जाना है, लेकिन उस बीच में बहुत सारे स्टेशन आएंगे, उसमें उतर करके रह नहीं जाना। क्या आप समझ रहे? उस बीच में बहुत सारी दीवारें आएगी, उस बीच में बहुत सारी दिक्कतें आएगी, उस बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। उन सारी चीजों का आपको फेस करना पड़ेगा, सारी चीजों को। कई उलझने आएंगी आपकी लाइफ में, बहुत सारी उलझने आएंगी। मसीह जीवन में आती है ना, मसीह यात्रा में भी आएगी उलझन, आएगी, बिल्कुल आएगी। आप मसीह यात्रा में नहीं भी रहते तो भी उलझने आती, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो भी दिक्कतें तो आएगी, उलझने तो आएगी, समस्याएं तो आएगी। और जब आप उस उलझनों में जाओगे तो आप कई बार प्रार्थना करोगे, और जब आप प्रार्थना करोगे और हो सकता है परमेश्वर की तरफ से जब आपको रिजल्ट नहीं लगेगा, तब नहीं मिलेगा, तब आप सोचोगे प्रभु इस उलझन का आंसर क्यों नहीं मिल रहा मेरे को, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं। उस उलझन में आप कई बार आप संवरने की कोशिश करोगे कि यार कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा होगा, परमेश्वर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा होगा, परमेश्वर की तरफ से कोई उत्तर नहीं आ रहा होगा, और आप सोच रहे होंगे प्रभु क्या हो गया, रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा। समझ में आ रहा? आप सोच रहे होंगे प्रभु इस समय में आप क्या कर रहे हो, आप सुन क्यों नहीं रहे हो, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। वो भी यात्रा का एक भाग है। उस समय में भी परमेश्वर देखना चाहता है आप क्या करोगे। जब यात्रा आप कर रहे हो और आप यात्रा अच्छे से कर रहे हो, आप स्टेशन पे उतरे, आपने अपना जरूरत का सामान लिया, आप वापस चढ़ गए, आप सही तरीके से चल रहे हो, फिर भी आप देख रहे हो कुछ यात्रीगण आपको परेशान कर रहे हैं, कुछ वेदर आपको दिक्कत कर रहा है, आपको समस्या हो रही है, और आप प्रार्थना कर रहे हो प्रभु ये वेदर शांत हो जाए, ये यात्रीगण यहाँ से उतर जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा। आपने एक बार प्रार्थना करी, आपने 2 बार प्रार्थना करी, आपने 3 बार प्रार्थना करी, आपने 4 बार प्रार्थना करी, लेकिन आप देख रहे हो यार आंसर नहीं आ रहा है। प्रभु आप कहाँ हो, आपका मेरे पे ध्यान है क्या? परमेश्वर का है, परमेश्वर का ध्यान है, लेकिन वो देखना चाहता है इस समय में आप क्या करोगे। जब आप प्रार्थना कर रहे हो उस उलझन के लिए, तो परमेश्वर आपको उत्तर नहीं दे रहा है। वो देखना चाहता है इस वक्त आपका रिएक्शन क्या होगा, वो देखना चाहता है इस वक्त आप कैसे रिएक्ट करोगे, आपका क्या, आप उस वक्त क्या करोगे। तो परमेश्वर देखना चाहता है, इसलिए वो कई बार उत्तर भी नहीं देते। वो देखना चाहता है आप क्या करोगे, आप क्या उसके पीछे चलोगे, आप क्या फिर भी यात्रा में बने रहोगे, क्या आप स्टेशन पे नहीं उतर जाओगे। वो देखेगा। उस यात्रा में चलते हुए हो सकता है कोई उल्टा सीधा यात्री आ जाए, आपको घायल कर दे। सदाव आता है ना घायल करने का, हो सकता है आपको घायल कर दे। प्रभु मेरी क्या गलती थी जो मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने क्या बुरा किया प्रभु, मैंने तो किसी का कोई बुरा नहीं किया, मैं तो किसी के साथ गलत नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। यीशु ने भी किसी के साथ बुरा नहीं किया था, लेकिन क्या आप समझ पा रहे हैं?
यात्रा में सारी चीजें होती है, आती है। सो जब आप यात्रा कर रहे हैं और आप उलझनों में हैं, मैं आपको बोलूंगा उस समय में आप भरोसा रखें परमेश्वर पे, उस समय में आप विश्वास रखें परमेश्वर पे, उस समय में आप कमजोर ना पड़े, उस समय में आप हताश ना हो जाए, उस समय में आप निराश ना हो जाए, उस समय में आप ये ना सोचने लग जाए प्रभु आप सुन क्यों नहीं रहे हो। यात्रा के समय में परमेश्वर का ध्यान अब्राहम पे था, उस यात्रा में परमेश्वर का ध्यान था अब्राहम पे कि अब्राहम कैसे जी रहा है। परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक दे दिया, लेकिन कुछ समय के बाद परमेश्वर ने उसी अब्राहम को बोला इस इसहाक को मेरे को वापस कर दो। आपके साथ भी होगा। और तब अब्राहम बाइबल बताती है वो उठा और चल दिया सुबह सुबह। उसे सारा को भी शायद जागने नहीं दिया होगा। सुबह उठा, इसहाक को उठाया, अपने दास लोगों को तैयार करवाया, गधी के ऊपर जो कुछ भी बंधवाना बुंधवाना था सब लेकर के निकल गया। कितने दिन का सफर किया? 3 दिन का सफर। और उस 3 दिन के सफर में सोचो अब्राहम को क्या शैतान ने परेशान नहीं किया होगा? उसके माइंड के अंदर थॉट्स नहीं डाले होंगे, अरे तू 100 साल का हुआ तब जाकर के तेरे को बेटा हुआ, जो परमेश्वर ने तेरे को 75 साल की उम्र में बोला था 25 साल के बाद हुआ। अब वो 12, 13, 15 साल का हो चुका है। अब तेरी उम्र 115 के आसपास पहुंच गई है, 12, 15 जो भी होगी। अब यदि तू इसको कुर्बान कर देगा, तेरे को आशा है इसके बाद में तेरे को कोई मिलेगा? क्या शैतान ने उसको इस तरीके के थॉट्स नहीं डाले होंगे? लेकिन उसके बावजूद वो व्यक्ति जो है उलझनों में उलझा नहीं, उसने परमेश्वर ने जो बोला था वो करने के लिए वो तैयार रहा। वो इसहाक को कुर्बान करने के लिए, होम बलि चढ़ाने के लिए तैयार था। वो लेकर के जा रहा है। सोचो। वैसे मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप उलझनों में हो परमेश्वर पर भरोसा रखें। जब आप किसी प्रकार की इस मसीह सफर में दिक्कतों का सामना कर रहे हो, परमेश्वर पर विश्वास रखें। अपने विश्वास को डगमगाने ना दे, जैसे अब्राहम का विश्वास नहीं डगमगाया। यही बात है कि जो अटल रहेगा वही जीवन का मुकुट वही पाएगा। क्या आप समझ रहे हैं? अब्राहम को एक बात पता था, परमेश्वर ने बोला है कि तू क्या बनेगा, क्या बोला था उसको, ऐसा जगत के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, बोला था ना परमेश्वर। अब अब्राहम को पता था परमेश्वर इसी के द्वारा करेगा, और यदि ये नहीं तो किसी और के द्वारा परमेश्वर करेगा, लेकिन वो अपने वचन को पूरा जरूर करेगा। लेकिन इस वक्त मुझे इसको पूरा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने ये मुझे पूरा करने के लिए बोला है। वो अपने वचन को पूरा करेगा, बस इस वक्त मैं वो पूरा करूं जो मुझे पूरा करने के लिए बोला गया है। क्या आप समझ रहे हैं? परमेश्वर अपना वचन पूरा जरूर करेगा, लेकिन जो बात उसने आपको पूरा करने के लिए बोली है, जो चीज उसने आपको पूरा करने के लिए, तय करने के लिए रखी है, वो सफर आपको तय करना है। वो परमेश्वर तय नहीं करेगा। वो अपनी उस बात को आपके जीवन में पूरा जरूर करेगा जो उसने आपके लिए बोल करके रखी है, लेकिन इस बीच में जो सफर आपको करना है, जो अब्राहम को करना था, 3 दिन का सफर इसहाक को ले जा करके, और उस समय में जो मेंटली और फिजिकली जो भी दिक्कतों का सामना करना था, वो सब उसको करना था। वैसे ही आपको भी उस सफर के बीच में जो यात्रा को पूरी करने के लिए जो भी चीजें आएगी, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। उसमें कई बार आपकी प्रार्थना नहीं भी सुनी जाएगी, तो भी आपको पूरा करना पड़ेगा। और यदि आप पूरा कर लेंगे, तो आज अब्राहम के कुल के आप और मैं वारिस बने। परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया है, लेकिन तब कर पाया है जब अब्राहम ने उस बात को पूरा किया जो परमेश्वर ने उसको करने के लिए बोला था।
क्या आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर आपके जीवन में भी वो पूरा करेगा जो उसने आपके जीवन में करने के लिए बोला है, लेकिन उसके लिए आपको वो पूरा करना पड़ेगा जो उसने आपको करने के लिए बोल करके रखा है। दूसरी बात, परमेश्वर का इंतजार करना, धीरज धरते हुए। जिस तरीके से अब्राहम ने परमेश्वर का इंतजार किया कि परमेश्वर यदि मेरे को नहीं रोकेगा तो कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, राइट? वो तैयार था। उसी तरीके से आप देखोगे बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जो एक राजा से भाग रहा है। कोई उसका नाम बताएगा? कई साल तक भागता रहा। दाऊद राजा जो था। यस, दाऊद राजा शाऊल राजा से 10 साल भागता रहा। कितने साल? दाऊद वहां पे सोच सकता था, परमेश्वर आपने तो कहा है कि मैं राजा बनूंगा, लेकिन 10 साल हो गए, मैं तो भाग रहा हूं। 10 साल हो गए, शाऊल अभी भी राजा है। 10 साल हो गए, दुष्ट आत्मा उसको लगी हुई है, लेकिन प्रभु उसका राज्य खत्म नहीं हो रहा। इससे भागते रहे। हाँ, किससे भागता रहा? किससे भागता रहा? हाँ, शाऊल राजा से। शाऊल राजा से। कितने साल? 10 साल। अब सोचो, दाऊद ने कंप्लेन नहीं किया, परमेश्वर तूने तो मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं राजा बनना है। शाऊल के ऊपर तो दुष्ट आत्मा है परमेश्वर, तूने तो उसका साथ छोड़ दिया है प्रभु, लेकिन फिर भी मैं अभी तक राजा नहीं बना परमेश्वर। दाऊद ने ये सब नहीं कहा। दाऊद ने ये सब नहीं कहा। क्या आप समझ? दाऊद सारी सिचुएशन को हैंडल करता रहा, लेकिन उसने परमेश्वर को कुछ नहीं बोला। वो इंतजार करता रहा परमेश्वर का समय का, क्योंकि उसको पता था परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। मैं अभिषेक करवाने के लिए नहीं गया कि मेरे को राजा बनना है, परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने तय किया है कि मैं राजा बनूंगा, तो परमेश्वर मुझे राजा बनाएगा। मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भले ही आज मेरे को 10 साल हो गए होंगे भागते हुए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो परमेश्वर के समय का इंतजार कर रहा था। उसने परमेश्वर की बातों के ऊपर सवाल खड़े नहीं किए, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप समझ रहे हो? समझ पा रहे हो कि जब आप मसीह यात्रा में जी रहे हो, चल रहे हो, तो कई बार आप इंतजार कर रहे होंगे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। यदि उत्तर ना भी मिले कोई बात नहीं। दाऊद ने ये नहीं बोला परमेश्वर को, प्रभु आपने मेरा अभिषेक किया ना, मैं 10 साल हो गए शाऊल राजा से भाग रहा हूं, और हो गया, हो सकता है शायद उसका 11 साल 12 साल हो चुका होगा अभिषेक किए हुए, लेकिन 11-12 साल हो गए, लेकिन अभी तक के वो राजा नहीं हुआ। उसने परमेश्वर को ये नहीं बोला, परमेश्वर इसके ऊपर दुष्ट आत्मा है ना, इसको मार देना। बाइबल बताती है उसको 2 बार मौका मिला शाऊल राजा को मारने का, खत्म करने का, लेकिन उसके बावजूद उसने उसको जान से नहीं मारा। इसके बावजूद वो चाहता तो उसको मार सकता था, उसके पास वजह थी। क्या वजह थी? परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, मेरे को मौका है, मैं इसको मार करके राजपाट को हथिया सकता हूं। उसने मारा नहीं। दूसरा, वो ये सोच सकता था यार 10 साल हो गया, मैं इससे भाग रहा हूं, यदि आज इसको मार दूंगा किस्सा यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उसने शाऊल के ऊपर हथियार नहीं चलाया। क्या आप समझ रहे हैं? वो परमेश्वर के समय का इंतजार करता रहा, भलाई करते हुए बुराई को भलाई से जीतने की उसने कोशिश की। परमेश्वर के समय का इंतजार करते रहा। क्या आप समझ रहे हैं? यही कारण था कि उसने 40 साल इजराइल के ऊपर राज्य किया, वो एक युद्ध भी 40 साल में नहीं हारा। यही कारण था कि उसने इंतजार किया परमेश्वर का।
उसने सवाल खड़े नहीं किए, प्रभु क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। वो वेट करता रहा, वो अपनी भलाई करता रहा, वो परमेश्वर के भलाई के समय का इंतजार करता। आप भी करें। यदि कई बार आपके सफर में कई बार आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा, देखो आपको तो। और यदि आप उसको इस तरीके से कर लेंगे, इस सोच को इस सोच को रख करके कर लेंगे कि मसीह सफर है, मेरे को सफर तय करना ही है, चाहे मुसीबतें आए चाहे कुछ भी आए, मुझे करना ही है। जिस तरीके से दाऊद ने सोच के कर लिया, कोई बात नहीं प्रभु, 10 साल हो गए, कोई बात नहीं, 2 साल और 3 साल और जो भी हो जाए, लेकिन गलत करके तो नहीं जाऊंगा, गलत करके उस अधिकारी पद को नहीं लूंगा। और परमेश्वर ने उसको देखा, और जब परमेश्वर ने उसको देखा, परमेश्वर ने उसको राजा बनाया, और परमेश्वर ने उसको एक भी युद्ध हारने नहीं दिया। और जब आप इस तरीके से मुकाम पर आएंगे, आपका मुकाम बना रहेगा, कोई आपसे आपके राजपाट को छीन नहीं पाएगा। तीसरी बात कि जब आप परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं, जब आप परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं, परमेश्वर के समय का इंतजार कर रहे हैं, इस बीच में परमेश्वर की बातों को मानना भूल ना जाए। परमेश्वर के आज्ञाकारी बनकर के जीते रहें। आप ये ना सोचें कि आपकी जिंदगी में कई प्रकार की समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं तो आप आज्ञाकारी ना रहें, ऐसा ना जिए। आज्ञाकारी रह करके जिए, आज्ञाकारी बनकर के जिए, जैसे मूसा जिया आज्ञाकारी होकर के। मूसा को परमेश्वर जैसा बोलता था वो व्यक्ति वैसा का वैसा करता था, लेकिन यदि आप उसका कैरेक्टर देखोगे, परमेश्वर के पास आने से पहले उसका कैरेक्टर एकदम विपरीत था, चरित्र एकदम विपरीत था उसका। लेकिन जब उसने परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर के पास आने के बाद उसने वैसा जिया जैसा परमेश्वर ने उसको करने के लिए बोला। उसने कई बार परमेश्वर को मना कर दिया, प्रभु मैं तो नहीं जाना इजराइल तेरे लोगों को छुड़ाने के लिए, मिस्र तेरे लोगों को छुड़ाने के लिए, प्रभु मैं तो नहीं जाना। परमेश्वर बोला तेरे को ही जाना पड़ेगा। ठीक है प्रभु मैं ही चले जाता। कई बहाने बनाए उसने, प्रभु मैं तो बोलने में भद्दा हूं, रुक जा, ऐसा था वो। लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। क्या आप समझ रहे हो? कई बार इजरायलियों ने मूसा का विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद वो परमेश्वर के प्रति वफादार बना रहा। वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाना नहीं छोड़ा। अभी हमने भजन संहिता 103 पढ़ा, वहां पे हमने पढ़ा था कि मूसा ने परमेश्वर को कहा प्रभु मुझे अपनी गति सिखा दे, पढ़ा था ना। मूसा जो है, इजरायली उसके ऊपर कुड़कुड़ा रहे हैं, इजरायली उसके ऊपर बुड़बुड़ा रहे हैं, इजरायली उसको इतना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बना रहा, उसके बावजूद वो परमेश्वर के प्रति वफादार बना रहा, उसके बावजूद वो परमेश्वर का आदर परमेश्वर को देना नहीं भूला, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना नहीं भूला, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाना नहीं भूला। क्या आप समझ पा रहे? इतना घनिष्ठ रिश्ता उसका परमेश्वर के साथ में था, वो आज्ञाकारी था, परमेश्वर उसको जैसा बोलता था वो वैसा करता था। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैंने मूसा की तरह नम्र व्यक्ति नहीं देखा। किसकी तरह? मूसा की। क्यों कहा परमेश्वर ने? क्योंकि उसने देखा, क्योंकि उसने देखा। और बाइबल के अंदर मूसा के लिए दर्ज किया गया, बाइबल के अंदर मूसा के लिए दर्ज किया गया है कि वो दुनिया का सबसे नम्र व्यक्ति था। ये वर्ड किसके थे? ये परमेश्वर के थे, जो उसने उसके लोगों को बोला लिखने के लिए, और उसके लोगों ने लिखा। लिखवाया किसने? परमेश्वर ने। क्योंकि मूसा ने उसको जिया है ना, इसलिए तो परमेश्वर ने लिखा है। नहीं तो क्या परमेश्वर इस बात को मेंशन करता? बिल्कुल नहीं करता। वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहा, उसने परमेश्वर की बातों को माना, चला, जिया।
आप स्तिफनुस को देख सकते हो, वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहने के लिए उसने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। लोग उसके ऊपर चढ़ रहे थे जब वो यीशु मसीह का सुसमाचार दे रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो आज्ञाकारी बना रहा, उसने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। यहूदियों के डर के आगे वो नहीं झुका, नहीं झुका। फाइनली उसकी जान भी चली गई, लेकिन उसके बावजूद वो खड़ा रहा, आज्ञाकारी बन करके परमेश्वर का। जब लोग उसको मारने की धमकी दे रहे थे, उसने परमेश्वर को वही प्रार्थना करी जो यीशु मसीह ने की। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये देखो, आपको मेरे को निगेटिव स्थिति में भी पॉजिटिव बने रहने की जरूरत है, और आप बने रह सकते हो मेरे प्रियो। आपको निगेटिव नहीं होना है, आज्ञाकारी बना रहना है, आज्ञाकारी बन करके आपको जीवन जीना है। बेटा आवाज मत कर, धीरे धीरे बात कर, आवाज मत कर। आज्ञाकारी बना रहना है आपको, सारी चीजों का सामना करते हुए। परमेश्वर, यदि आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए जी रहे हैं, आप परमेश्वर के समय का इंतजार कर रहे हैं, तो परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए, परमेश्वर के समय का इंतजार करते हुए, परमेश्वर की आज्ञाओं का मानते हुए, परमेश्वर के पीछे वफादारी से जिए इस यात्रा में। परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। आज कलीसिया परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई नहीं है, इसीलिए यहाँ पे नहीं है। यदि वो परमेश्वर से जुड़ी रहती तो आज वो यहाँ पे होती। वो परमेश्वर से जुड़ी हुई नहीं है। चौथी बात है कि आपको परमेश्वर से जुड़ा रहना है। पहली बात क्या है? पहली बात है परमेश्वर पे भरोसा रखना है। दूसरी बात है कि आपको परमेश्वर का इंतजार करना है। तीसरी बात है परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहना है। और चौथी बात है आपको परमेश्वर से जुड़ा रहना। कैसा रहना? जुड़ा रहना इस यात्रा में। जब आप परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, प्रार्थना में, वचन में, संगति में, आपकी यात्रा आसान हो जाएगी, कठिन नहीं लगेगी। आपको मेरे को यात्रा कठिन लगती है, उसका कारण क्या है? आप और मैं परमेश्वर से जुड़े नहीं रहते हैं ना, इसलिए आपको मेरे को यात्रा कठिन लगती है। राइट? अब जैसे कि नेहा जब राजस्थान आई तो उसको जुड़ के रहने के लिए वितीन था क्या? उसको जुड़ के रहने के लिए कौन था? वितीन था। इसलिए उसको यहाँ पे रहना कठिन नहीं लगा, क्योंकि उसको पता है यहाँ कोई तो है जिसके साथ मैं रह सकती हूँ। एक लड़की जब अपना घर छोड़ करके ससुराल जाती है तो वो आदमी को देख करके जाती है, और उसको पता है कि आदमी उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो सारी चीजों को हैंडल कर सकती है। राइट? परमेश्वर से जुड़ा रहना। पौलुस को देखो, इतनी तकलीफ का अपनी जिंदगी में सामना किया है उसने। वो अपने दर्द के बारे में बयान करता है कि उसने कितने तकलीफ सहन किया है, लेकिन उसके बावजूद वो परमेश्वर से जुड़ा रहा। लोगों ने उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया, लेकिन उसने परमेश्वर से जुड़ाव नहीं छोड़ा, अलगाव नहीं हुआ। लोगों ने उसको कई बार, बाइबल बताती है, वो फास्टिंग करता रहा। बेटा एक दे दे शकायनो, उसको दोनों में से एक दे दे, ठीक। वो परमेश्वर से जुड़ा रहा, इसलिए बाइबल में वो लिखता है कि मैंने फास्टिंग किया, मैंने कोड़े खाए, मैंने बेटे खाई, मेरा जहाज टूट गया, है ना, मैं जंगलों में रहा, कई बार जाड़े में रहा, उगाड़े में रहा, है ना, भूखा रहा, कई बार कई परिस्थितियों का उसने सामना किया, लेकिन उसके बावजूद
वो परमेश्वर से जुड़ा रहा। उस यात्रा में तकलीफों का सामना करने के बावजूद वह परमेश्वर से अलग नहीं हुआ व्यक्ति। तो क्या पौलुस को देख करके आप और मैं अपनी जिंदगी को नहीं जी सकते हैं? क्या पौलुस को देख करके आप और मैं अपनी जिंदगी में परमेश्वर से जुड़े नहीं रह सकते? यदि वो जुड़ा रह सकता है तकलीफों में, यदि वो जुड़ा रह सकता है समस्याओं में, यदि वो जुड़ा रह सकता है, तो क्या आप और मैं नहीं रह सकते? शक है ना? एक दे दे बेटा उसको, कोई सा भी दे दे, वो भी खेलेगी बेटा। ऐसा नहीं करते। नहीं दिया था उसने, दिया। अब नहीं लेना, ठीक है, अब रहने। सो क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको? चौथी बात कि जब आप परमेश्वर पे भरोसा रख करके परमेश्वर के पीछे आए हैं, परमेश्वर का इंतजार करते हुए, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए जब आप परमेश्वर के पीछे बने हुए हैं, परमेश्वर से जुड़े रह करके परमेश्वर के पीछे बने रहे, उसके संपर्क में रहते हुए उससे आप अपनी जिंदगी को जिए। आप उसके साथ जुड़ा रहना ना छोड़े, संगति के माध्यम से जुड़े रहें, वचन के माध्यम से जुड़े रहें, प्रार्थना के माध्यम से जुड़े रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के माध्यम से जुड़े रहें, छोड़े नहीं। क्या आप समझ रहे? जुड़े रहें। क्या आप समझ रहे? और जब आप जुड़े रहेंगे, सारी समस्याओं का सामना करते रहेंगे, तो आप वफादारी का जीवन जी पाएंगे। तब आपके लिए वफादारी का जीवन जीना बड़ा आसान हो जाएगा। वफादारी का जीवन जीने के लिए 4 पॉइंट बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला, परमेश्वर पर भरोसा रखना, जो आपने किया इसलिए आप विश्वास करके उसके पीछे आए। दूसरा, आपने उसके समय का इंतजार किया जब आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही थी तब भी। तीसरा, आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे जब समस्या थी तब भी। चौथा, आप परमेश्वर से जुड़े रहे प्रार्थना, वचन, संगति के माध्यम से। और सबसे लास्ट, कि आपने हार नहीं मानी, आप सामना करते गए सारी चीजों का, आपने सारी चीजें बर्दाश्त करी, आप सारी चीजें लेकर के चल सके, आप बने रहे परमेश्वर की उपस्थिति में। किसकी तरफ? यीशु मसीह की तरफ। यीशु मसीह हार माना क्या आखिरी समय तक? नहीं। उसने इतनी सेवा करी, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसने पिता परमेश्वर का वचन लोगों को बांटा, लेकिन लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। लोगों ने बोला तू दुष्ट आत्मा की सहायता से ये करता है, लेकिन वो हार नहीं माना। उसने टेंशन नहीं लिया, वो अपना काम करता रहा। वो लोगों की सोच के अनुसार निराश होकर के बैठे नहीं गया कि यार परमेश्वर मैं तो इतना अच्छा कर रहा देखो, लेकिन उसके बावजूद ये लोग ऐसा करते हैं। वो वफादारी का जीवन जीता रहा और लोगों के सामने एक एग्जाम्पल रखता रहा। तो क्या आप और मैं नहीं जी सकते? क्या आप और मैं नहीं बने रह सकते? आप और मैं यीशु मसीह की तरह परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहे। जब आखिरी का समय उसका आया, तब भी वो पिता के प्रति वफादार बना रहा। राइट? जब उसका सबसे कठिन समय आया, तब भी वो पिता के प्रति वफादार बना रहा। मेरे प्रियो, उसके पास एक ऐसा समय आया जो उसने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को पिता से अलग होना पड़ेगा। वो समय भी आया, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी वफादारी नहीं छोड़ी। पिता से अलग होने का समय आ गया, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी वफादारी नहीं छोड़ी। मेरे प्रियो, तो क्या आप और मैं इस एग्जाम्पल को नहीं ले सकते कि जिस तरीके से यीशु मसीह ने अपने वफादारी को साबित किया, बना करके रखा, मैं भी रख सकता हूँ, मैं भी जी सकता हूँ, मैं भी चल सकता हूँ, मैं भी बना रह सकता हूँ। यदि मूसा जी सकता है, यदि अब्राहम जी सकता है, यदि स्तिफनुस जी सकता है, यदि दाऊद जी सकता है, यदि पौलुस जी सकता है, यीशु जी सकता है, मैं क्यों नहीं जी सकता हूँ? मैं भी वफादारी का जीवन जी सकता हूँ, मैं भी बना रह सकता हूँ, मैं सारी बातों में अपने परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता हूँ। हार ना माने मेरे प्रिय,
क्योंकि मसीह यात्रा का आखिरी डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचना है। अभी तो हमारी यात्रा शुरू हुई है, अभी तो शुरू हुई है। इसलिए यात्राओं में सारी दिक्कतें आएगी, हार ना माने। यात्रा में जब दिक्कतें आएगी कमजोर ना पड़ जाए। यात्रा में जब दिक्कतें आएगी निराश ना हो जाए। यात्राओं में जब दिक्कतें आएगी अपने आप को निर्बल महसूस ना करें। इसीलिए आपको जस्ट इतना बताना चाहता हूँ। वचन और भी बड़ा है लेकिन ज़्यादा मैं इसको लेना नहीं चाहता। यहीं पे बता करके आपको ख़त्म करना चाहूँगा जल्दी से कि मसीह यात्रा हाँ थोड़ी कठिन है, हाँ थोड़ी मुश्किल भरी है। कई बार परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। कई बार समस्या भारी लगती है जब कोई साथ नहीं देता है। कई बार प्रार्थना नहीं होती है। कई बार हम आज्ञाकारी बने नहीं रह पाते हैं। कई बार हम परमेश्वर के समय का इंतज़ार नहीं कर पाते हैं। कई बार हम किसी स्टेशन पे उतर जाते हैं और वहीं पे रहने का मन कर जाता है कि बस यार इससे आगे जाने का मन नहीं है। लेकिन फिर भी उस यात्रा में आप अपने पड़ाव को पूरा करें। किसी स्टेशन की चकाचौंध में ठहर ना जाए, थम ना जाए, रुक ना जाए। इसलिए जब मैंने इब्रानियों 12 अध्याय पढ़वाया आपसे, वहां पे दूसरे वचन में लिखा है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। तुम लोग को हिंदी समझ में नहीं आती क्या? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। इस सफर में आपकी नजर आपके यीशु पर होनी है। जिस तरीके से पौलुस की थी, स्तेफनोस की थी, दाऊद की थी, अब्राहम की थी, मूसा की थी, आपकी नजर भी आपके परमेश्वर पे होनी है। आपका ध्यान आपके परमेश्वर पे होना है। आप उसको ताकते हुए, आप उसको देखते हुए अपने जीवन को जीना है। और जब आप उसको देखते हुए अपने जीवन को जिएंगे आपका सफर जो है आसान हो जाएगा। तकलीफें तो आएगी, ऐसा नहीं है तकलीफें नहीं आएगी, लेकिन तकलीफें जो है यीशु को देखते हुए आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएगी। मुसीबतें तो आएगी और कई बार आपको लगेगा प्रभु मैं ही क्यों, लेकिन यीशु को देखते रहेंगे और चलते रहेंगे तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मसीह जीवन में आपको तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मसीह जीवन बड़ा आसान होगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आखिरी डेस्टिनेशन तक आप बहुत आसानी से पहुँच जाओगे। तो इसमें भी है, उसमें भी है, ये तो है। आसान नहीं होगा आपको आखिरी मुकाम तक के पहुँचना, लेकिन मसीह को ताकते हुए, मसीह को देखते हुए आपके लिए वो जो तकलीफ है इजी जरूर हो जाएगी। क्योंकि आपको एक साथी मिल जाएगा जो हर समय आपके साथ में रहेगा। आपको मुसीबत के समय में ढाढ़स देने के लिए आपके साथ खड़ा रहेगा। जब आपकी प्रार्थना आपको लगेगी कोई नहीं सुन रहा, उस वक्त भी वो आपके साथ में रहेगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि वो है कि नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके साथ है। आपको लगे चाहे ना लगे, लेकिन उसका ध्यान आप पर है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि जब आप ऐसे प्रॉब्लम के समय पे पड़ोगे आप क्या करोगे। इसलिए वो आपको उत्तर नहीं देगा। आप प्रार्थना करोगे प्रभु मुझे इस समय से बाहर निकाल दे, और परमेश्वर की तरफ से आपके लिए कोई रिप्लाई नहीं आएगा, तभी वो आपके ऊपर उसका ध्यान रहेगा। अब उसने आपको छोड़ा नहीं है, उसने आपको त्यागा नहीं है, परंतु वो उस समय में देखना चाहता है कि आप इस समय में क्या निर्णय लोगे। इस समय में वो देखना चाहता है कि आप इस समय में क्या करोगे। उस समय में वो देखना चाहता है कि आप कैसे जियोगे। परमेश्वर को छोड़ दोगे या फिर आप बीच स्टेशन पे उतर जाओगे। क्या वो ट्रेन छोड़ करके उतर जाओगे? वो देखना चाहता है आप क्या करोगे। इसलिए वो आपको पकड़ेगा भी, वो आपको छोड़ेगा भी, वो आपको चलाएगा भी, वो आपको दौड़ाएगा भी। वो कभी सूखे में भी रखेगा, वो कभी जाड़े में भी रखेगा, वो कभी बारिश में भी रखेगा, वो कभी भरपूरी में भी रखेगा, वो कभी कमी में भी रखेगा, वो कभी आनंद में भी रखेगा, वो कभी आंसू में भी रखेगा। इस मसीह यात्रा में आपको वो आप व्हाट्सएप चलाते ना, व्हाट्सएप चलाते, झूठ
चलाते हैं व्हाट्सएप, चलाते हैं। व्हाट्सएप पे बहुत सारी इमोजीज है ना, अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग इमोजीज है। वो सारे इमोजीज आपको जीने पड़ेंगे मसीह जीवन में। रोने वाले, हंसने वाले, आंसू वाले, ओ वाले, प्यार वाले, धूप वाले, गंजापन वाले वो सारे इमोजीज जो व्हाट्सएप पे है, जो व्हाट्सएप पे है, सारे इमोजीज आपको जीने पड़ेंगे आपकी लाइफ में। सारे इमोजीज आपको जीने पड़ेंगे और ये जीते हुए आपको आपका मसीह जीवन जीना है। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए यहाँ पे लिखा है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। जब आप उसको ताकते हुए, उसको देखते हुए, अपने ध्यान को उस पर केंद्रित रखते हुए अपने जीवन को जिएंगे, आपके लिए आपका जीवन बड़ा आसान हो जाएगा। कठिन नहीं लगेगा। कठिन कब लगेगा? कठिन तब लगेगा जब आप उसको ताकना छोड़ देंगे, जब आप उसकी आज्ञाओं को मानना छोड़ देंगे, जब आप उसके पीछे चलना छोड़ देंगे, जब आप उसकी संगति छोड़ देंगे, जब आप अपने आप में अपनी दुनिया में खो जाएंगे, तब मसीह जीवन बोरियत का जीवन लगने लगेगा। तब मसीह जीवन संसार के जीवन के जैसा लगने लगेगा। तब मसीह जीवन में कोई मज़ा नहीं रह जाएगा। तब मसीह जीवन में कोई आनंद नहीं रह जाएगा। तब मसीह जीवन में कोई मज़े वाली बात नहीं रह जाएगी। बस लगेगा यार पहले भी जी रहे थे, आज भी जी रहे हैं, वही जीवन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने मसीह को ताकना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने मसीह के पीछे चलना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपने मसीह को पहले जैसे देखना छोड़ दिया। जिन लोगों की गवाहियां मैंने अभी बाइबल में से दी, इन्होंने नहीं छोड़ा था। ये लोग जीते रहे, इसलिए इनके लिए वो जीवन बड़ा आसान रहा, बड़ा सिंपल रहा, कठिन नहीं लगा उनको। कठिनाइयां तो उनके जीवनों में भी थी, लेकिन उनको अपना जीवन कठिन नहीं लगा, दोहरा नहीं लगा, मुश्किलों से भरा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि दाऊद राजा कहता है, मैं उसको अपने दाहिनी ओर देखता हूं। मूसा उसकी उपस्थिति में बना रहता था। पौलुस उसकी उपस्थिति में रहता था। यीशु उसकी उपस्थिति में रहता था। अब्राहम उसकी उपस्थिति में चलता था। इसलिए उनको वो जीवन कठिन नहीं लगा। आज परमेश्वर के लोगों को मसीह जीवन कठिन क्यों लगने लगता है? क्योंकि उन्होंने इन सारी चीजों को करना छोड़ दिया, उसकी आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया, उसके पीछे चलना छोड़ दिया, प्रार्थना छोड़ दी, संगति छोड़ दी, वचन छोड़ दिया। अब उनको डांट नहीं मिलती है, अब उनको परमेश्वर के दास नहीं मिलता है, अब उनको सुनने को नहीं मिलता है। इसलिए उनको मसीह जीवन बोर लगने लगता है और इसलिए वो संगति में नहीं आते हैं। इसलिए आज उनके लिए मसीह जीवन साधारण जीवन हो चुका है। इसलिए आज वो अपनी दुनिया में खोए हुए हैं और अपनी दुनिया को वो जी रहे हैं। इसलिए आज वो संगति में नहीं है और आज उनके जीवनों में दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद उसको चुना है। क्या आप समझ रहे हैं? कई बार आप अपनी जिंदगी में मुसीबतों को बुलावा खुद देते हो कि क्या मसीह जीवन को त्याग देते हो, मसीह जीवन को छोड़ देते हो। इसीलिए भी आपकी जिंदगी में समस्याएं होती है। क्यों? क्योंकि जब आपने मसीह जीवन में जीना छोड़ दिया है, तब आपने शैतान को अपने जीवन में मौका दे दिया है। तो वो आपके जीवन में कब्जा तो करेगा ना, और जब वो नियंत्रण लेगा तो आपको तकलीफ तो होगी ना। आप संगति में नहीं हो, आप वचन में नहीं हो, आप प्रार्थना में नहीं हो, आप कलीसिया में नहीं हो, तो फिर आपके जीवन में प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी? बताओ। तो आपके जीवन में प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी? बताओ। लेकिन यदि आप मसीह जीवन जी रहे हो और मसीह जीवन जीते हुए आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आपके लिए वो प्रॉब्लम आसान हो जाएंगे। लेकिन यदि आप मसीह जीवन में नहीं हो और आप प्रॉब्लम में जी रहे हो, तो वो आपके खुद की गलती की वजह से है। राइट? इसलिए जो YouTube से सुन रहा है या फिर जो अभी सामने से सुन रहा है, आपको कहना चाहता हूं, मसीह जीवन वैसे जियो जैसा आपको सिखाया गया है। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनकर, उस पर भरोसा रख करके, यदि मुसीबतें आए तो परमेश्वर का इंतजार करते हुए,
उसके साथ जुड़े रह करके वफादारी से उसके पीछे अपने जीवन को जिए। जब 5 पॉइंट्स मैंने बताए, उस पर भरोसा रखते हुए, दूसरा उसका इंतजार करते हुए, तीसरा उसके प्रति आज्ञाकारी होते हुए, चौथा उसके साथ जुड़े रह करके, और पांचवा उसके प्रति वफादारी का जीवन जीना। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके जीवन में यदि प्रॉब्लम आएगी भी तो आप उसको बड़ी इजीली पार कर जाओगे, जैसे प्रभु के बाकी लोग कर पाए। लेकिन यदि आप इस तरीके से नहीं जियोगे तो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आती ही रहेगी, और एक समय आएगा आप प्रभु को छोड़ दोगे, पूरी तरीके से उससे दूर हो जाओगे। समझ रहे? इसलिए इतना ही बता करके मैं यहीं पे वचन को खत्म करना चाहूंगा। प्रॉब्लम आसान हो जाएगी यदि आप मसीह को ताकते हुए अपने जीवन को जियोगे, लेकिन मसीह जीवन कठिन हो जाएगा आपके लिए यदि आप अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के अनुसार जीते रहेंगे। इसलिए आज इब्रानी 12 अध्याय के 2 वचन के अनुसार इतना ही सिखाकर खत्म करना चाहता हूं। इतना ही सिखाकर खत्म करना चाहता हूं कि अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, उसको ताक करके अपना जीवन जीते रहें, उसकी संगति में, उसके लोगों के बीच में रहकर प्रार्थना करते हुए, वचन पढ़ते हुए, परमेश्वर की हुजूरी में रह करके अपने जीवन को जीते रहें, परमेश्वर की अधीनता में, ताकि आपका जीवन आसान हो जाए, आपका सफर आसान हो जाए। अन्यथा कठिनाइयाँ आज भी हैं, कल भी रहेगी, लेकिन आप उस कठिनाइयों के चक्कर में यीशु को छोड़ करके निकल जाओगे और आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। इतना बता करके इस वचन को यहीं समाप्त करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करें।